हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 9A और चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। इसका क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जिसमें ये फिगर हमें दे नहीं रखी, हमें अपनी तरफ से बनानी है और एक इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी इस सॉल्यूशन को करने के लिए। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। The line segments joining the midpoints M and N of a parallel sides AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both the sides AB and DC। आपको दिया गया है कि जो एक तो ये जो ए बी सी डी आपको क्लोज फिगर नज़र आ रही है, ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइडों का एक पेयर, कोई भी एक पेयर पैरेलल होता है। तो जैसे कि इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हर जगह पर बराबर रहेगा, तो जिसकी वजह से ये जो पेयर है और ये वाली जो साइड है, ये वाली दो साइड जो ये नज़र आ रही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों पैरेलल होगी। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइडों का एक पेयर पैरेलल हो वो ट्रेपीजियम कहलाता है। तो आपके सामने जो फिगर मैंने बना रखी है, इसमें ए बी सी डी के पैरेलल दे रखी है और इन दोनों के मिड पॉइंट एम ए बी का मिड पॉइंट है, एन सी डी का मिड पॉइंट है और इन दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ये एम एन, ये दोनों पर ही परपेंडिकुलर है, ए बी पर भी और सी डी के ऊपर भी। राइट। अब आपको प्रूव करना है कि ए डी बी सी के बराबर है क्या। ये जो ए डी है ये बी सी के बराबर प्रूव करनी है, तो हमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी है। इसमें मैं कर रहा हूँ, मैं डी को इस एम से मिला रहा हूँ, इसी तरीके से एम को सी से मिलाऊंगा और इस तरीके से मैं प्रूव करूंगा कि ये दोनों के दोनों जो साइडें हैं ये बराबर है। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हुआ, ये हुआ कॉमन, एम एन दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है। ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इस वाली लाइन सेगमेंट के बराबर है, मतलब जो डी एन है वो एन सी के बराबर है। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो जिसके पार्ट्स अभी हम बराबर कर रहे थे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल? एक ट्रायंगल हुआ ये वाला और एक ट्रायंगल हुआ ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद बाय सिंप्लिसिटी जो ये वाली जो जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, और साथ साथ बाय सिंप्लिसिटी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो क्योंकि दोनों तरफ ही 90 डिग्री एंगल बने हुए हैं तो बचे हुए पार्ट्स भी बराबर होंगे, मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर अभी हमने प्रूव किए, ये दोनों बराबर अभी प्रूव किए और जो ये वाला लाइन सेगमेंट मतलब ए एम बराबर होगा एम बी के इस वाले लाइन सेगमेंट के। तो बाय साइड एंगल साइड से ये वाले जो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाय सिंप्लिसिटी ए डी बी सी के बराबर आ जाएगी, जो कि हमें प्रूव करना है। बोले क्लियर हो गया? है ना आसान। और अगर अभी समझ में ना आया हो तो आप, ये तो था शॉर्टकट तरीके से, एक बार डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ, तरीके से कैसे लिखना है वो अभी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसके सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस डू। और अगर आप शॉर्टकट में जल्दी से समझ पाते हैं तो आपको ऐसे भी करना आना चाहिए, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो इस प्रकार से आप ओरली करके पता लग जाता है कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, मतलब प्लान क्या है इस ये प्रूव करने का। तो वापस बैक जा करके
वीडियो में आप दोबारा से इस प्लान को समझिएगा जो मैंने आपको बताया। तो अब सॉल्यूशन में हम लेंगे दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल होगा ये, एक ट्रायंगल ये। इनको मैं अलग अलग कलर कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, एक हो गया ये वाला, इसको थोड़ा सा डार्क भी कर देते हैं। एक ओ ज़्यादा ही डार्क हो गया, ये कर दिया। एक ट्रायंगल ये वाला, ये रफ डायग्राम है, आप इसको समझ गए होंगे कि किस प्रकार से करना होता है। आप स्केल की मदद से कर सकते हैं, रफ अगर सही से प्लॉट कर सकते हैं तो रफ कर दीजिए। ठीक है, तो मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ। ओके, ज़्यादा अच्छे नहीं बने हैं लेकिन आपको समझ में आना चाहिए वो काम हो रहा है इसमें। तो फिर इन ट्रायंगल एम डी एन एंड ट्रायंगल एम एन सी, इन दो ट्रायंगलों के अंदर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। नाम दिया 1 2, ताकि ज़्यादा 3 अल्फ़ाबेट की लिखने की बजाय या एक अल्फ़ाबेट के से लिखने की बजाय ये नंबर सही काम आते हैं। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखूंगा एम डी एन के पार्ट्स और राइट हैंड साइड में लिखूंगा एम एन सी के पार्ट्स। तो एम डी एन के अंदर एंगल 1 है बराबर एंगल 2 के, ईच 90 डिग्री। गिवन वगैरह आप लिख देना, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। टीचर अगर कहे कि गिवन क्या है वो लिखो, हैव टू प्रूव, है ना, और फिर प्रूफ। तो मैंने ये सॉल्यूशन लिखा है, वैसे तो प्रूफ है ये, हम प्रूफ में तो प्रूफ करना है ना, तो सबके अंदर आप प्रूफ लिख सकते हैं। सॉल्यूशन तब करते हैं कि भी हमें जो प्रॉब्लम हमें दे रखी है इसका सॉल्यूशन क्या है। बाकी कोई गलत तो होना नहीं है, ग्रामेटिकल एरर तो ये है नहीं। ओके, बात कहीं की कहीं चली जाती है, सॉरी फॉर दैट। एंगल 1 इजल टू एंगल 2, ठीक है। तो और फिर ये वाली जो एम एन है दोनों में कॉमन है, एम एन बराबर में एम एन, ये हुआ कॉमन। ओके, और डी एन बराबर है एन सी के, ये गिवन है आपको। ठीक है, डी एन जो है ये एन सी के बराबर है, ये आपको गिवन है। अब क्या होगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, जैसे ये वाली साइड हो गई और ये वाली साइड हो गई और ये बीच का एंगल हो गया। इस दूसरे ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड उसके बीच का एंगल, इसलिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। समझ में आया आपको? गुड। तो इसकी वजह से क्या होगा, ट्रायंगल एम डी एन कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल। अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ध्यान से निकालने हैं। ये दो पेयर लिए, इसमें एन आ रहा है और इसमें भी एन ही आ रहा है। इसका मतलब एन का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ एन के। एम की बात करें तो एम यहाँ पे बचा है, यहाँ पे एम बचा है, तो इसका मतलब एम का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट एम हुआ। डी की बात करें, यहाँ डी बचा है तो यहाँ पे बचा सी, तो डी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ सी। और एन का तो एन हमने कॉमन दोनों में निकाल ही रखा है, तो ये होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो है सिम्बलिक फॉर्म इसकी दोनों ट्रायंगलों की कॉन्ग्रुएंसी की ये होगी। इज दैट क्लियर? अब इसकी वजह से जो हम प्रूव करने वाले हैं वो है एक तो ये वाला एंगल, इसको नाम दिया 3 और इसको नाम दिया 4। एंगल 3 बराबर में एंगल 4 बाय CPCT। इसी प्रकार से हम लिखेंगे DM बराबर में, DM कौन सा, पहले और दूसरे पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। दूसरे के अंदर भी सिम्बलिक फॉर्म में पहले और दूसरे पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के बराबर होगा MC के, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये भी कारण इसका क्या होगा, बाय
CPCT। इतना हमारा हो गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। आप इसको लिख तो चुके होंगे, गिवन हैव टू प्रूव वगैरह है, समझ चुके होंगे। तो जब आप फेयर नोटबुक में अगर करो तो पहले अच्छे से समझने के बाद फिर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन मतलब वो भी हो जाएगी, और आपकी नोटबुक भी पूरी हो जाएगी। तो आप वैसे कीजिए, ठीक है। अब हम जो है ना नेक्स्ट ले रहे हैं दो ट्रायंगल और, जिसमें एक ट्रायंगल होगा ये वाला और दूसरी तरफ ट्रायंगल है वो ये वाला, ठीक है। इसके अंदर हमें प्रूव करना है, उसके लिए देखिए ज़रा, एंगल 3 बराबर में एंगल 4 का किया था हमने, इसको नाम दे देते हैं 1। और जो ये पूरा एंगल है इसे नाम दिया 5, और इस पूरे एंगल को नाम दिया 6। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बराबर में 90 डिग्री, इसे नाम दिया 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो एंगल 5 माइनस एंगल 3 बराबर में एंगल 6 माइनस एंगल 4। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, ये हमें मतलब ये जो पार्ट है इसको इंक्लूड नहीं करना हमें। तो जो मतलब था वो एंगलों से था, जो निकालना है उसके लिए हमने ये ही लिया है बस। ओके। अब इस वजह से एक ये वाला एंगल आ गया बचा हुआ, क्योंकि एंगल 5 में से मैं एंगल 3 माइनस करूँ तो बचा ये वाला एंगल, है ना। गुड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 7, एंगल 7 बराबर में इसी प्रकार से ये वाला एंगल जो है 8 आ जाता है। ओके। अब इतना प्रूव हो चुका है, अब इसके बाद का पार्ट है वो करते हैं। तो दो पार्टीशन हो चुके हैं, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे का पार्ट, इन ट्रैंगल ADM, जो ये येलो कलर मैंने किया हुआ है ये वाला, और दूसरी तरफ भी येलो कलर किया हुआ है, ADM एंड MBC, इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर AM बराबर में MB, ये इसके बराबर है, क्योंकि दिया हुआ ना कि M मिड पॉइंट है AB का, इसलिए AM BM के बराबर है। कारण इसका होगा कि ये गिवन है। नेक्स्ट, जो ये वाला लैंड सेगमेंट है वो इस वाले लैंड सेगमेंट के बराबर है। हमने प्रूव किया था जब हमने ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, बाय CPCT प्रूव किया था। तो लिखेंगे DM बराबर में CM, ये प्रूव्ड अबव, इससे पहले हमने ये प्रूव किया इसलिए अबव लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 अभी अभी हमने प्रूव किया है, इसको भी लिख देंगे प्रूव्ड अबव, हम पहले इसको प्रूव कर चुके हैं। तो फिर यहाँ अगर आप देखें, एक साइड ये और उसके बीच का एंगल, दूसरे ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड और उसके बीच का एंगल के बराबर हमने प्रूव किया है। तो ये प्रॉपर्टी लगी है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल। अब कोरस्पोंडिंग पॉइंट वैसे ही निकालेंगे, ये दो पेयर लिए, इन दोनों में आ रहा है M और इन दोनों में भी आ रहा है M, तो बचे हुए के कोरस्पोंडेंस में होगा। A का कोरस्पोंडेंस पॉइंट जो है वो B होगा, कोरस्पोंडिंग पॉइंट। तो पहली पोजीशन पर A के रिस्पेक्ट में B लिख दिया, फिर D के रिस्पेक्ट में बचा यहाँ पे C, तो C लिखा, फिर बचा M के कोरस्पोंडेंस में तो M है ही, यहाँ पे हमने ये
सर्कल किया हुआ है, दोनों में आया हुआ है, तो इस तरीके से लिख दिया। अब इस वजह से हमें जो प्रूव करना था, ये ए डी है, पहले और दूसरे पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ए डी, ये वाला। दूसरे ट्रायंगल के अंदर सिम्बॉलिक फॉर्म में पहले और दूसरे पॉइंट यानी कि बी सी को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट बी सी हो गया ना, बी और सी को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट बी सी के बराबर होगा। तो लिखेंगे ए डी बराबर में बी सी, कारण इसका बाय सी पी सी टी। तो यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा। ये एक लेंथी क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, प्रूफ हो गया, ये समझ लीजिए प्रूफ। तो उसको आप टुकड़ों में ही कीजिए, मैंने आपको टुकड़ों में ही करवाया है, लेकिन एक पार्टीशन पूरा अच्छे से समझ करके कीजिए। और समझ करके ही करोगे तभी आपके सॉल्यूशंस, ना केवल ये बल्कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाएंगे। तो आपको अब क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।